के इस वीडियो में मैं आपके साथ किचन को डेकोरेट करने के कुछ आइडियाज शेयर करने जा रही हूँ। ये कैसा था और अब ये कैसा हो गया है। शेफ को ही देख लीजिए, जो कि मैंने बेकार हाजमोला की जो खाली बोतल होती है ना, उससे बनाया है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ किचन को डेकोरेट करने के कुछ आइडियाज शेयर करने जा रही हूँ। कुछ DIYs मैंने बनाए हैं अपनी किचन के लिए और बहुत ही मिनिमम बजट में मैंने अपनी किचन को सजाया है। मैंने पहले भी काफ़ी सारे DIYs बनाए हैं किचन को डेकोरेट करने के, आपके साथ शेयर भी किया है। अगर आपको भी अपना किचन सजाना पसंद है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलेगा। और चाहे आप किराए के घर में रहते हैं, चाहे आपका खुद का घर हो, जो किचन होता है वो हार्ट ऑफ द होम होता है, जहाँ हम अपने घर को इतना अच्छा सुंदर डेकोरेट करके रखते हैं, तो किचन को भी हमें थोड़ा बहुत सजा के तो रखना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, दिन की शुरुआत ही हम अपनी किचन से करते हैं, तो किचन को डेकोरेट करके रखना, साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा। तो चलिए दोस्तों, पहला DIY स्टार्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, अपने घरों में ना काम चलता है कुछ ना कुछ लकड़ी का, तो इस तरीके के प्लाईवुड के जो पीसेस हैं ना वो बच जाते हैं। तो इन जो पीसेस होते हैं ना, इनको आप कबाड़ समझ के कभी भी मत फेंकिए। बहुत अच्छे अच्छे DIYs आप इनसे बना सकते हैं। ये वाला जो DIY मैं बना रही हूँ बहुत ही यूनिक है, आपने बहुत ही कम देखा होगा ये, और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है ये। और मेरी किचन भी बहुत खूबसूरत लग रही थी इसको लगाने के बाद। तो देखिए, पहले जो इसकी एजेस है ना, इसको हम कवर करेंगे। तो इस पर थोड़ा सा फेविकॉल लगा के मैंने क्ले लगा दी है। ये पेपर मैशे क्ले है, आपको पता होगा मैं इसको हमेशा बना के रखती हूँ। अगर आपके पास ये क्ले नहीं है तो आप सिंपल वॉल पुट्टी को पानी में घोल के एक पेस्ट जैसा बना के यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। यहाँ पर अच्छे से क्ले लगाने के बाद हम क्या करेंगे, पानी के हाथ से ना ये जो हमने क्ले लगाई है इसको चिकना कर लेंगे, ताकि जो सरफेस है ना वो एकदम स्मूथ हो जाए। उसके बाद हमें ना इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब सूख जाएगा ना ये पीस, तो इस तरीके से दिखने लगेगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, हमें करना है पेंट। देखो, पेंट करने से पहले ना जो भी सरफेस है उसको स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो सैंड पेपर है ना उससे इसकी घिसाई कर लेना और उसके बाद ही पेंट वगैरह करना। तो मैंने पहले अच्छे से घिस लिया था सैंड पेपर से। उसके बाद में इस तरीके का ये कलर है वो मैं कर रही हूँ। एक्रिलिक कलर ही इस्तेमाल किया है मैंने, यहाँ पे ऑयल पेंट इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरीके से पूरा कलर मैंने इसके ऊपर कर लिया है। और कलर करने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको सूखने देंगे। और जब कलर अच्छे से सूख जाएगा ना, तभी हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, पेंसिल से कुछ कोटेशन लिख दी है और उसको बाद में ना ब्लैक कलर कर दूंगी उसके ऊपर। तो बहुत ही अच्छा सा एक सिंपल सा DIY तैयार हो जाएगा। बहुत ही ईजी DIY है ये, हर कोई इसको बना सकता है। अगर आपके पास प्लाईवुड का पीस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 3-4 कार्डबोर्ड की जो शीट्स होती है ना, उनको इसी साइज़ का आपस में चिपका लीजिए, तब भी आप इस DIY को उससे बना सकते हैं। और यकीनन आपकी जो किचन है बहुत ही खूबसूरत लगेगी इस DIY को बनाने के बाद, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे भी ज़्यादा सुंदर ये DIY लग रहा था बनने के बाद। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती ना दोस्तों, कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि इनको किस तरीके से यूज़ किया जाए। तो आप इस तरीके से अपने ही घर को सजाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसको मुझे हैंग करना है, तो हैंग करने के लिए मैंने साइड में ना इस तरीके के जो हुक है ना वो इंसर्ट कर दिए। ये हुक मैंने मिस्टर DIY जो शॉप होती है ना उससे ख़रीदे थे, बहुत ही काम में आते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इन हुक से बन जाती हैं। अब देखिए, किचन का जो मेन एंट्रेंस होता है ना, वहाँ पे मैं इसको हैंग कर रही हूँ। वैसे दोस्तों, मैंने सोचा था कि एक चेन में लेके आऊँगी गोल्डन में और चेन लगा के इसको हैंग करूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे चेन लाने का। तो अभी मैंने एक थ्रेड मेरे पास पड़ा था, उसकी हेल्प से इसको हैंग कर दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से पहला DIY बन के एकदम तैयार हो गया है। क्या आपको ये DIY पसंद आया? प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
चलिए अब चलते हैं सेकंड DIY की तरफ। तो सेकंड DIY के लिए मेरे पास एक ये MDF का राउंड शीट था, ये ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पे आपको मिल जाती है। और एक ये था बेलन, जो कि बच्चियों का जो किचन सेट होता है ना उसमें इस तरीके के बेलन वगैरह खूब मिल जाते हैं। तो इन्हीं दोनों को मिला के एक DIY मैं बनाने वाली हूँ। तो ये जो बोर्ड था ना ऐसे पड़ा हुआ था, देखो गंदा भी हो गया बहुत सारा। तो अभी मेरे को क्या करना है, ये जो बेलन है ना इसके ऊपर मुझे ये इस तरीके से जो 2 हुक है ना जो पहले वाले मैंने एक प्लाईवुड में लगाए थे, तो इन दोनों हुक को मैं ना इस बेलन के अंदर भी लगा दूंगी, क्योंकि आप इसके ऊपर ना कुछ छोटा मोटा सामान टांग सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हुक लगा रही हूँ। तो किसी भी चीज़ में ना इन हुक्स को लगाना बहुत सिंपल होता है। देखिए इसी तरीके से आपको बस घुमाना होता है और आपके जो ये हुक्स है ना अच्छे से लग जाते हैं। बिल्कुल भी आपको हथौड़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले बेस कलर वाइट है ना वो मैं इन दोनों पे कर दूंगी, बेलन पे भी कर दूंगी, और जो ये शीट है MDF की इसके ऊपर भी मैं वाइट कलर कर दूंगी, ताकि इसके ऊपर जो हम कलर करेंगे वो एकदम निखर के आएगा। तो इस तरीके से बेलन और शीट पे कलर करने के बाद ये कलर जब सूख गए तो मैंने ना एक ड्राइंग बना ली। ये एक लेडी की ड्राइंग है, वो मैंने बना ली है। और अब मैं करूँगी इसके ऊपर क्ले वर्क। तो ये है पेपर मैशे क्ले। अगर आपको इसको बनाना सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से मैंने ड्राइंग की थी ना उस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्ले वर्क कर दिया है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे इस लेडी की जगह कुछ और भी चीज़ बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी जो मैंने बेलन पेंट किया था ना उसको मुझे यहाँ पे स्टिक करना है, तो मैंने ग्लू गन की हेल्प से ये जो बेलन था ना उसको यहाँ पे स्टिक कर दिया। तो दोस्तों अब आती है फाइनल कलरिंग की बारी। तो मैंने अपने मनपसंद कलर से इसको कलर कर दिया और इस तरीके से हमारा सेकंड DIY भी बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये बनने के बाद। देखिए इस तरीके की जब वेस्ट चीज़ों को हम इस तरीके से रीयूज़ करते हैं तो एक तो चीज़ें रीयूज़ हो जाती हैं और साथ ही मन इतना खुश हो जाता है ना, ऐसी चीज़ों को जब जब हम देखते हैं तो हमें याद आता है कि हमने इसको बनाया है। और प्लस सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब कोई और दूसरा आपकी तारीफ़ कर देता है। तो आपको ये DIY कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये भी बहुत ही आसान है, आप भी इसको इजीली घर पे बना सकते हैं। मैंने इसको ये जो हैंड टॉवल होती है ना इनको हैंग करने के लिए बनाया था। आप चाहें तो बेलन के अंदर और भी ज़्यादा हुक्स इंसर्ट करके कोई भी और सामान भी छोटे मोटे इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड DIY की तरफ। तो देखिए मेरे पास नहीं इस तरीके की किचन के जार्स रखे हुए थे, बर्नी रखी थी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि कुछ चीज़ों को देखकर हम बोर हो जाते हैं, तो मैं भी इनको देख देख के बोर हो गई थी। सोचा इनको मेकओवर किया जाए इनका। तो मैंने इनके ऊपर कर दिया सबसे पहले स्प्रे पेंट। अच्छा, जब आप इस तरीके के सेरेमिक जार्स पे पेंट करें ना तो नॉर्मल पेंट आपको अगर करेंगे ना तो वो हटने का खतरा रहता है, तो इसलिए आप इनके ऊपर स्प्रे पेंट कीजिए और उसके बाद ही आप एक्रेलिक कलर इनके ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों स्प्रे पेंट को सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 या 2 घंटे में जो स्प्रे पेंट है वो सूख जाता है। तो जब पेंट सूख गया था ना उसके बाद ही मैंने नेक्स्ट स्टेप किया। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने लिया ये 3D आउटलाइनर गोल्ड कलर का, ये भी आपको स्टेशनरी पे मिल जाता है। उससे मैंने ना कुछ इस तरीके से फूल पत्ती वाली डिज़ाइन बना ली। डिज़ाइन मैंने दोस्तों बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है ताकि अगर आप भी इस DIY को बनाने जा रहे हैं तो आप ईजिली इसको बना सकें, जो बिगनर्स हैं ना वो भी इस DIY को बना सकें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको इस तरीके के वीडियोस देखना पसंद है और मैं आगे इन फ्यूचर भी इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 3D आउटलाइनर से सारा जो वर्क है वो कर लिया है। अब ये जो डिज़ाइन हमने बनाई है ना इसके अंदर हमें कलर्स को फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे ग्लास कलर्स का इस्तेमाल किया है क्योंकि ग्लास कलर्स का जो इफ़ेक्ट आता है ना बाद में बहुत ही अच्छा आता है। जैसे मीनाकारी का वर्क होता है ना उस तरीके का ये जो इफ़ेक्ट है ना बाद में आता है। तो आप चाहें तो एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं अगर आपके पास ग्लास कलर्स नहीं है तो। वैसे तो इजीली ये स्टेशनरी पे
100 रुपीज़ के अंदर अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने 2 कलर्स का इस्तेमाल किया है, पिंक एंड ग्रीन। दोस्तों वैसे तो ग्लास कलर्स को करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन बस आप एक बात का ध्यान रखिए कि कभी कभी जब हम ग्लास कलर्स फिल करते हैं ना तो बबल्स बन जाते हैं। तो जब जो भी बबल बने ना उसको आप उसी समय हटा दीजिए, क्योंकि बाद में ना जब सूख जाते हैं ना कलर्स, वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखो यहाँ पे पिंक कलर जब सूख गया था ना तभी मैंने ग्रीन कलर किया है, और इस तरीके से ये जो जार है ना इसके बॉटम वाले एरिया में मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट कर ली। अब देखिए ऊपर का जो ये पार्ट बचा है ना, यहाँ पे मैंने रेड एक्रिलिक कलर कर दिया है, और जब ये रेड कलर अच्छे से सूख गया था उसके बाद मैंने वाइट कलर के पोल्का डॉट्स यहाँ पे बना दिए थे। तो इस तरीके से जो पुराने जार्स रखे थे ना, जिनको देख देख के हम बोर हो गए थे, उनको हमने एक नया लुक दे दिया। अब आप मुझे बताइए, आपको वो पुराने जार्स अच्छे लग रहे थे या फिर ये जो हमने कलर्स करके इनको नया बना लिया है ये वाले जार्स अच्छे लग रहे हैं? अब देखिए इन जार्स को ना मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ बिल्कुल सामने ही, और इसमें आप कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, चाय पत्ती, चीनी रख सकते हैं, या फिर जो भी डेली कुकिंग में इस्तेमाल होता है वो चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे सेरेमिक के जार्स हैं तो आप उन पे ये आइडिया ट्राई कर सकते हैं। इन सेरेमिक जार्स की तरह ही एक ये जार भी था मेरे पास, ये भी सेरेमिक का ही है और थोड़ा साइज़ में बड़ा है, तो इसका भी मैंने मेकओवर कर दिया। इस तरीके की डिज़ाइन मैंने बनाई, बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। वैसे मैंने इसको एज अ फ्लावर पॉट बनाया है, लेकिन जब मैं चाहूँ तो इसको बाद में कुछ सामान रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात बताना आपको भूल गई कि ये जो सेरेमिक जार्स है ना, इनके ऊपर जब भी आप कोई कलर करें और कलर सूख जाए तो उन कलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ना इनके ऊपर वार्निश ज़रूर करें। अगर वार्निश नहीं करेंगे तो जो कलर्स है ना वो निकल जाएंगे। तो वार्निश करने के बाद ही ये जो कलर्स है ना वो प्रोटेक्ट होके रहेंगे। और अब इस जार को मैंने अपने फ्रिज के ऊपर सजा दिया। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं लास्ट DIY की तरफ। तो लास्ट DIY के लिए मैंने ली ये हाजमोला की बोतल जो कि खाली हो गई थी। सोचा इस वेस्ट को भी बेस्ट में बदला जाए, तो यहाँ पे भी मैंने पेपर मैशे क्ले का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आपके पास जो भी क्ले अवेलेबल हो ना उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्ले को मैंने बोतल के चारों ओर इस तरीके से लगा दिया है। उसके बाद और क्ले को भी मैंने ये जो ढक्कन था ना उसके ऊपर गोल गोल करके इस शेप में लगा दिया है। उसके बाद हम ये जो डॉल है इसके बनाएंगे हैंड्स। तो थोड़ी सी क्ले लेके मैंने हैंड्स भी बना दिया। इसके बाद जितना भी क्ले वर्क मुझे करना था ना वो मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करती गई। पहले मैंने हाथ बनाए, फिर इसके शूज़ बनाए, उसके बाद फेस की डिटेलिंग की। इस तरीके से ये जो शेफ था ना इसका हमने क्ले वर्क कंप्लीट कर लिया। और जब क्ले वर्क सूख गया तो इस पर हमने पेंट कर दिया। ये जो शेफ है ना ये ऑनलाइन काफ़ी महंगा मिलता है। मैंने इसका प्राइस देखा था, काफ़ी कॉस्टली था। तो मैंने तो इसको घर में मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ के अंदर अंदर क्रिएट कर लिया। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। ये किचन में रखा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से जिन चीज़ों को हम वेस्ट समझते हैं ना एक्चुअली में वो वेस्ट नहीं होती हैं। अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाए ना तो उनको हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब आप बताइए आपको ये शेफ़ कैसा लग रहा है। आई होप आपको सारे के सारे DIYs अच्छे लगे होंगे। अगर आप इनमें से कोई भी DIY क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसका फाइनल लुक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपका DIY देखकर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि जो कबाड़ वाली चीज़ें हैं ना उनको एक नया लुक दिया जाए, या फिर जो भी पुरानी चीज़ें हम यूं ही रखे रहते हैं उनको हम दोबारा से रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, उनका लुक कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। ऐसे ही और भी क्रिएटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूँगी आपसे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।